इस कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शियॉन से होती है, जो कि एक 17 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल होती है। शियॉन बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी इनोसेंट सी लड़की होती है। मेकअप, फैशन, ग्रूमिंग, इन सब के बारे में तो उसे ABC भी नहीं आता। फिर भी वो अपनी तरफ से आज बहुत अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि आज उसने अपने स्कूल क्रश कावा को प्रपोज करना था डेट पर जाने के लिए। आज तो उसकी मॉम भी उसकी बहुत तारीफ़ करती है, क्योंकि वो यूजली से ज़्यादा तैयार हुई होती है। वो सारे रास्ते भी प्रैक्टिस करती है कि वो कैसे अपने क्रश गावा को प्रपोज करेगी। इतने में उसकी फ्रेंड सुकी आ जाती है। किसी तरह वो सुकी से साइड होकर गावा से मिलने जाती है। गावा एक स्कूल का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस लड़का होता है। बहुत ही हिम्मत करके वो गावा को प्रपोज करती है, पर गावा उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि पहले शियॉन अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दे। इस इंसिडेंट के बाद शियॉन की तो हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है। वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देती है। उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा था, और प्यार में पड़ने के बारे में तो वो कभी सोचती भी नहीं है। उसे इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि वो ज़्यादातर टाइम घर पे ही बिताती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ब्यूटी कंसल्टेंट की वीडियो देखती, बुक्स रीड करती और मेकअप प्रैक्टिस करती, और स्लोली वो इन सब चीज़ों में मास्टर हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि ईयर 2022 आ चुका है। अब शियॉन 29 ईयर्स की हो चुकी है। वो ना ही अपने आप को ग्रूम कर चुकी है, बल्कि लोगों की भी हेल्प किया करती है। वो एक जॉब किया करती थी एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट। उसकी तो सारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी थी, बट अभी भी उसके दिल में वो घाव जिंदा था। उसमें प्यार करने की हिम्मत नहीं रही थी। ना ही कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा था, और ना ही कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में आया था। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड सुल्की आती है, जो कि शियॉन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर उसने और भी लोगों को इनवाइट किया हुआ था। शियॉन ज़्यादा लोगों से घुला मिलती नहीं थी, क्योंकि जब भी वो किसी से मिलती थी उसे अपना पास्ट याद आने लग पड़ता था कि कैसे जब वो स्कूल में होती थी तो सभी लड़के उसे बुली किया करते थे उसके अपीयरेंस के कारण। बस एक लड़का गावा ही ऐसा था जो हमेशा शियॉन का साथ दिया करता था, बट फिर उसने भी उसका दिल तोड़ दिया था। शाम को शियॉन बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होकर डिनर पार्टी में जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है ये तो एक मैचिंग पार्टी है। यहाँ पर सुकी ने काफ़ी सिंगल्स को बुलाया होता था, जो कि आपस में मिंगल करने की कोशिश करते और अंडरस्टैंडिंग बनाते। यहाँ पर सुकी की एक सिंपल सी मिस्टीरियस कज़न भी होती है, जिसे देखकर शियॉन को अपना पास याद आता है। तभी जब शियॉन बाहर आ रही होती है तो एक लड़का उसके पीछे आता है, उससे उसका नंबर मांगता है, और शियॉन उसे अपना नंबर दे भी देती है। लेकिन तभी उसे बहुत दुख होता है जब वो उस लड़के के मुँह से उस मिस्टीरियस लड़के के बारे में बातें सुनती है कि उसे पार्टीज में आने से पहले अपने अपीयरेंस को फिक्स करना चाहिए। वो सेम बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसके पुराने घाव जिंदा हो जाते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, और वो सुकी से कहती है कि लव इज़ इन माई थिंग, मुझे आइंदा इन सब पार्टीज़ में कभी मत बुलाया करें। सुकी समझ जाती है कि इसे अभी भी गावा की यादें आती हैं, और ये कभी मूव ऑन नहीं कर पाई। फिर शियॉन घर आकर बहुत रोती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और पीछे गावा होता है। वो पिक देखने लग पड़ती है, और वो उस पिक को पाट देती है। जैसे ही वो उस पिक को काटती है, कुछ मैजिक सा होने लग पड़ता है। उसे ऐसे लगता है जैसे वो टाइम ट्रैवल कर रही है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है उस टाइम का, जब उन्होंने ये पिक ली थी। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। उसे ऐसा लगता है वो सपना देख रही है। तभी वो देखती है गावा के हाथ में वही फ़ोन है, फ्लिप वाला, जो वो उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सोकर उठती है, और उसने ग्लासेस लगाए होते हैं। उसके कमरे की सेटिंग भी पहले जैसी होती है, और उसकी मोम भी बहुत यंग होती हैं। वो सभी चीज़ों को अपना सपना समझ कर कंटिन्यू करने लग पड़ती है, बट आज के दिन वो बहुत अच्छे से तैयार होती है। वो अपने वही मेकअप स्किल्स यूज़ करती है जो कि उसने इन सब सालों में सीखी होती हैं। तभी वो स्कूल में जाती है। सभी बच्चे उसे देखकर तो स्टंट थे। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। एक दफ़ा तो उसकी फ्रेंड सुकी भी उसे बचा नहीं पाती। तभी घावा बोलता है कि ये वही शियॉन तो है जो पहले हुआ करती थी, बस इसकी ड्रेसिंग सेंस पहले और हुआ करती थी। सुंदर तो ये शुरू से ही थी। दूसरी तरफ शियॉन काफ़ी परेशान होती है कि मेरा सपना इतना लंबा कैसे है, ये सपना है क्या हकीकत। वो चीज़ों को स्मेल करती है, उन्हें खाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी इन सब चीज़ों में वो नीचे गिर जाती है, और सीधा गावो की बाहों में आकर गिरती है। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। वो उसे छू कर देखती है कि ये कोई सपना तो नहीं। फिर वो गावा से पूछती है ये कौन सा ईयर है। ये 2010 था। उसे लगता है टाइम ट्रैवल सच में होता है। वो टाइम में पीछे आ गई है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए
वो लोगों से टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स के बारे में पूछती है। फिर वो लोगों के सामने उन सबको मिनी हार्ट बनाकर दिखाती है, पर उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता। इस बात से कंफर्म होता है कि वो टाइम में पीछे आ चुकी है। वो तो घर जाके अपने डेस्क के अंदर डोरेमोन के जैसे टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है, बट कोई रास्ता नहीं था। वो तो अपनी मम्मा से भी पूछती है कि हमारे इंसेस्टर में कोई जादू करता था, दादा दादी, नाना नानी, किसी के पास सुपर पावर तो नहीं थी। बट उसकी मम्मा को उसकी बातें फजूल लगती हैं। शियोन किसी को कुछ बता तो सकती नहीं थी। फिर वो अपनी फ्रेंड सुकी से पूछती है कि क्या कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है। सुकी बोलती है कि इन सब चीज़ों के बारे में उसकी कज़न क्योरो को बहुत नॉलेज है, उसने तो इन सब के बारे में थीसिस भी पढ़ा। तभी वहाँ पर गावा आकर आज खुद से शियोन को गुड मॉर्निंग बोलता है। बट शियोन गावा की इतनी अटेंशन पाकर घबरा जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली अब वो किसी प्यार में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था गावा किसी ना किसी दिन तो उसे रिजेक्ट कर देगा। जब वो क्लास में जाती है तो सभी लड़के उसे घेर लेते हैं। वो हैरान थे कि ये इतने सुंदर कैसे हो गई, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। ऐसी बातें तो वो उन सबसे सुनती रहती थी, बट वो स्माइल करके उन सबको टाल देती थी, क्योंकि मेंटली तो इसकी एज 29 ईयर्स थी। वो इन सबको बच्चे समझती थी। फिर वो लाइब्रेरी जाकर 20-30 किताबें निकाल लेती है जो कि टाइम ट्रैवल के बारे में होती हैं, बट उनमें फिजिक्स की इतनी डीप बातें होती हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो लाइब्रेरी से बाहर आती है, वो देखती है कि गावा एक लड़की के साथ है। वो लड़की गावा को प्रपोज करती है, पर गावा उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि उसने मेकअप बहुत किया हुआ है। वो लड़की हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शॉन आती है। वो गावा से बोलती है, तुम इतना रूड कैसे बोल सकते हो किसी को, तुम किसी के अपीयरेंस पर कैसे बोल सकते हो, तुम कोई और बहाना लगा कर भी किसी को रिजेक्ट कर सकते थे। तभी फिर गावा उसे कुछ बताता है कि जब वो जूनियर स्कूल में था तब से वो एक लड़की को पसंद करता था। वो लड़की भी उसकी दोस्त थी, बट वो उसे बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वहाँ से उसे ऐसा घाव मिला, इसलिए वो जब किसी में इंटरेस्टेड नहीं होता वो किसी को कोई होप भी नहीं देना चाहता। फिर शियान उस हर लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। फिर वो उसे अपने मेकअप से मेकअप करना सिखाती है, जिस कारण उसका मेकअप अब ओवर नहीं लगता करता था। ये सब करते हुए गावा भी उसे देख लेता है। फिर वो शियान के पास आता है और अपनी हरकत के लिए सॉरी बोलता है। तभी शियान को रियलाइज़ होता है कि गावा बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। फिर गावा उस हर लड़की को बोलता है कि मेरे से अच्छे बहुत भी लड़के हैं, तुम मुझसे अच्छे को डिज़र्व करती हो। तभी वो सोचती है कि गावा ने मुझे कहीं इसी रीज़न से रिजेक्ट तो नहीं किया था। यही सब सोचते सोचते वो ब्लश करने लग पड़ती है और गावा भी उसे देख लेता है। तभी वहाँ पर सूकी आ जाती है और गावा उसके साथ चला जाता है। वो दोनों एक ही एरिया में रहते थे। तभी शियान बहाने बहाने से सूकी से गावा के बारे में पूछती है, तो सूकी उसे बताती है कि वो और गावा बचपन के दोस्त है। वो एक ही जूनियर स्कूल में जाया करते थे। शियान को सब समझ आ जाता है कि जैसे गावा सूकी को ही लाइक करता है और सूकी गावा को बस अपना दोस्त समझती है। शियान एकदम ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसने सिचुएशन को कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था कि जैसे सूकी और गावा एक दूसरे के लिए बने हों। शाम को जब वो घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में गावा मिलता है। तभी हमें सूकी दिखाई जाती है जो कि अपनी कज़न क्यारो के पास होती है। क्यारो अपनी बहन सूकी से कहती है कि टाइम ट्रैवल इलॉजिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग कर भी चुके हैं, और सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं, उसे और भी मिस्टीरियस चीज़ें और मैजिक स्पेल्स के बारे में पता है। तभी सूकी क्यारो को एक फ़ोटो देती है और अपने फ्रेंड शियान पे मैजिक स्पेल करने को बोलती है, जो कि एक लव स्पेल होगा, करने को कहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गावा और शियान रास्ते में जा रहे होते। तभी शियान गावा से कहती है कि जिसे तुम लाइक करते हो उसे प्रपोज तो करो। बट गावा उसी का रास्ता रोक के कहता है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया, क्या तुम मुझे कंसोल करोगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी। और शियान घबरा कर गावा की बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शियान सूकी की डायरी देख रही है जिसमें उसकी और गावा की फ़ोटोज़ होती है। ये सब देखकर उसे समझ आ जाता है कि सूकी भी गावा को लाइक करती है। वो सोचती है कि इन दोनों के बीच में मैं कभी कबाब की हड्डी नहीं बनूंगी, तो शियान को गिल्टी भी नहीं होगा और शायद वो अपने घाव को भी ठीक कर पाए। तभी वो आगे से देखती है कि क्यारो उसकी तरफ आ रही होती है, जो उससे टाइम ट्रैवल पर बात करने आई होती थी। बट शियान अभी टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहती थी जब तक वो अपने घाव को अच्छी तरह से ठीक ना कर पाती। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।